जब मैं बच्चा था तो हमारे गांव में बहुत बर्फ गिरी थी और मेरे दादाजी पहाड़ पर मिला एक मरा हुआ काला भालू घर लाए थे। वो बहुत बड़ा जानवर था जिसका वजन कम से कम 400-500 कैटी चीनी वजन की इकाई रहा होगा। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, बुढ़िया, इस भालू का मांस पूरी सर्दी चलेगा और हम इसकी खाल शहर में बेच सकते हैं। हमारी तो लॉटरी लग गई। पिछले साल जब हमने स्टोर हाउस बनाया था तो चुनशेंगे और उसकी पत्नी ने हमारी बहुत मदद की थी। चलो आज रात उन्हें खाने पर बुलाते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर स्टोर हाउस से एक तेज चाकू निकाला और भालू की खाल उतारी। वो साफ तौर पर हाल ही में मरा था। उसके मांस से अभी भी भाप निकल रही थी। दादी जी ने 2 बाल्टी भालू का खून इकट्ठा किया, जबकि दादाजी ने कुल्हाड़ी से लाश के अलग अलग आकार के टुकड़े किए। मांस 3 बड़े बोरों में भर गया। वो उन्हें सुअर के बाड़े में ले गए, जबकि दादी जी बाकी मांस स्टोर हाउस में ले गईं। बूढ़े आदमी, खूब सारी लकड़ी काटो, भालू का मांस पकने में बहुत समय लेता है। उन्होंने सिर हिलाया और सधे हुए पक्के वार के साथ लकड़ी काटना शुरू कर दिया। शाम तक मांस तैयार हो गया। दादाजी ने चुनशेंगे और उसकी पत्नी को बुलाया और दादी जी ने खाना परोसा। चुनशेंगे, शिवलान, जल्दी करो और इस भालू के मांस का स्वाद चखो। शरीर को गर्म रखने के लिए एक कटोरा शोरबा भी पी लो। उनके इतना कहते ही चुनशेंगे की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने घबराते हुए पूछा, अंकल शेंजे, आपने कहा कि ये किस चीज का मांस है? भालू का मांस। मुझे पिछले पहाड़ पर एक मरा हुआ काला भालू मिला और मैं उसे गधे गाड़ी पर वापस ले आया। आओ शेंगजी, चख कर देखो और खाने के बाद कुछ कैट्टी मांस अपने साथ घर ले जाना। ये सुनकर चुनशेंगे उछलकर खड़ा हो गया। अंकल, हम ये मांस नहीं खा सकते। काले भालू बदला लेते हैं। आपको बाकी मांस तुरंत वापस ले जाना होगा। दादाजी ने हैरानी से भौहें सिकोड़ी। मैंने भालू को नहीं मारा, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। अंकल, आप ठीक से सोच नहीं रहे हैं। बर्फ में मर रहा एक बड़ा काला भालू, लॉजिकली उसे तो बहुत पहले ही सियार, भेड़िए, बाघ या तेंदुए खा चुके होते। भला वो आपको कैसे मिल सकता था? ये साफ तौर पर किसी का बिछाया हुआ जाल है ताकि मरे हुए भालू की गंध आप पर लग जाए और कोई जिंदा भालू सीधे आपके दरवाजे तक खिंचा चला आए। क्या ये सच में इतना खतरनाक है? चुनशेंगे ने सिर हिलाया। अंकल, क्या आपको याद है कि आपने कभी किसी को नाराज किया हो? नहीं, इतने सालों में मैंने गांव में किसी से झगड़ा नहीं किया। मैं सबके साथ मिलजुल कर रहता हूं। भला मेरा नुकसान कौन करना चाहेगा? मेरी दादी ने माथे पर बल डाले, फिर अचानक मेज पर जोर से हाथ मारा। क्या ये वांग डाकुई का काम था? मैंने उसे कब नाराज किया? उससे पिछले साल जब जोरदार तूफान और बारिश हो रही थी तो मुझे हमारी मादा सुअर वांग डाकुई के घर पर मिली थी। अगर मैं जरा भी देर से पहुंचती तो वो उसे मार डालता। जरूर उसी बात की वजह से उसने हमारे प्रति मन में कोई बात पाल रखी होगी। दादी की बात खत्म होते ही मुझे जोर से धड़ाम की आवाज सुनाई दी। कोई हमारे सामने वाले दरवाजे पर जोर जोर से मार रहा था। आवाज बहुत हिंसक थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई इंसान दरवाजा खटखटा रहा हो। ठीक उसके बाद एक बहुत बुरी बदबू अंदर आई, किसी सड़ती हुई चीज की गंध, बिल्कुल वैसी ही जैसी काले भालू के खून से आती है। ये कैसी भयानक बदबू है? चुनशेंगे का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आवाज कांपने लगी। काला भालू, दरवाजे पर पक्का कोई काला भालू ही मार रहा है। उसे यहाँ खींच कर लाया गया है। अगर ये भालू उतना ही खतरनाक है जितना तुम कह रहे हो तो हमारे आंगन में काले भालू के मांस की 3 बोरियां रखी हैं। अगर हम बस अंदर ही रहें और बाहर न निकलें तो हम सुरक्षित रहेंगे, है ना? कहते हैं कि जिस भालू ने एक बार इंसान का मांस चख लिया हो उसे हमेशा उसी की तलब रहती है। उसे आंगन में रखी मांस की बोरियों से कोई मतलब नहीं होगा। वो अभी तक अंदर इसलिए नहीं आया है क्योंकि उसे पता नहीं है कि अंदर कितने लोग हैं। सबसे खतरनाक भालू सबसे चालाक भी होते हैं। वो हमें बाहर बुलाने की चाल चल रहा है ताकि वो हमें खा सके। चुनशेंगे की बात खत्म होते ही दरवाजे पर फिर से जोर जोर से धड़ धड़ की आवाज होने लगी। इतनी जोर से कि दरवाजा टूटकर गिर सकता था। काला भालू अब और नहीं रुक सकता। वो आंगन में घुसने ही वाला है। जल्दी करो, बत्तियां बुझा दो ताकि उसे अंदर कोई न दिखे। मेरे दादाजी ने जल्दी से बत्तियां बुझा दी, जिससे कमरे में घुप अंधेरा छा गया और चेहरे मुश्किल से ही दिख रहे थे। चुनशेंगे की पत्नी ने डरते हुए कहा, चौकी पर अभी भी काले भालू के मांस का एक बर्तन रखा है। हम उसका क्या करें? मैं मांस को स्टोर हाउस में ले जाता हूं। जैसे ही मेरे दादाजी ने यह कहा और मांस बाहर ले जाने की तैयारी की, चुनशेंगे ने उन्हें रोक दिया। बाहर मत जाओ, उसने कहा। भालू को पहले ही यहां बुलाया जा चुका है। मांस फेंकने से अब कोई फायदा नहीं होगा। ये जरूर उस कमीनी वांग डाकुई का काम है। वो हमारे परिवार को परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। गांव में सब ईमानदारी से खेती करते हैं, लेकिन वांग डाकुई ही अकेली आलसी है। वो शॉटगन लेकर पहाड़ों में शिकार करती है। जरूर उसी ने इस भालू को मारा होगा। मेरी दादी जी की बात खत्म होते ही बाहर से एक और जोरदार धड़ाम की आवाज आई। मुझे अचानक बहुत डर लगा। हालांकि मैंने कभी जिंदा काला भालू नहीं देखा था। तभी दरवाजे से वांग डाकुई की आवाज आई, दरवाजा खोलो। मेरे दादाजी कुछ सेकंड के लिए ठिठक गए और चुनशेंगे ने सोचते हुए माथे पर बल डाला और घबराहट में कहा, वो इंतजार कर रही है कि अंदर से कोई बाहर आए और दरवाजा खोले। डाकुई खतरे में है। हम क्या करें? क्या उसे आंगन में आने दें? अभी यही एकमात्र रास्ता है। बुजुर्ग, वांग डाकुई ठीक औरत नहीं है। हमें उसके मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम जो मरा हुआ भालू पीछे के पहाड़ से लाए थे वो शायद उसी का बिछाया हुआ जाल था। हम सब एक ही गांव में रहते हैं।
मैं डाकुई को भालू का शिकार बनते हुए चुपचाप नहीं देख सकता। इसके अलावा डाकुई के पिता और मेरे अच्छे संबंध थे जब वे जिंदा थे। वो उनकी इकलौती संतान है। मैं उनके परिवार का नाम खत्म नहीं होने दे सकता। ये कहकर मेरे दादाजी ने आंगन की ओर चिल्लाकर कहा, डाकुई, डाकुई! दीवार फांद कर अंदर आ जाओ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, खूब चहल पहल है। अंकल, आप भी क्या गप्पे मारते हैं? आपने तो लाइट भी नहीं जलाई है। कहाँ हैं ये सब लोग? लाइट जलाइए ताकि मैं देख सकूं कि अंदर कितने लोग हैं। डाकुई का क्या मतलब था? दादाजी के बोलते ही वो गंदी बदबू जो पहले चली गई थी फिर से आ गई। भाई कोई, आंगन में आ जाओ, सब अंदर हैं। चुनशेंगे भी वहां हैं? ठीक है, मैं अंदर आकर देखता हूँ। इतना कहकर डाकुई दीवार फांद कर आंगन में आ गया और दादाजी ने जल्दी से दरवाजा खोला। डाकुई, अंदर आ जाओ। वांग डाकुई मुस्कुराया। वो पहले ही काले भालू का मांस चुपके से खा रहा था। अंकल, सही समय पर आना जरूरी है। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, मेरे लिए भी जगह लगा दीजिए। तुम वो भालू का मांस नहीं खा सकते। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जिंदा हो। अभी थोड़ी देर पहले ही गेट पर एक काला भालू खड़ा था। वांग डाकुई कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया। कौन सा काला भालू? मैंने तो कोई भालू नहीं देखा। क्या तुम्हें वो भयानक बदबू नहीं आई? नहीं, मेरी सूंघने की शक्ति उतनी अच्छी नहीं है। ये कहकर वांग डाकुई ने और भालू का मांस लेने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम वो मांस नहीं खा सकते। क्या तुम अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? अंकल, एक काले भालू का वजन कम से कम सैकड़ों कैटी होता है। कुछ टुकड़े खा लेने से कुछ नहीं होगा। इतनी कंजूसी मत कीजिए वांग डाकुई। क्या पहाड़ से लाया गया वो मरा हुआ भालू वही था जिसे तुमने गोली मारी थी? तुम जानबूझकर मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। आंटी, मैं आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैंने कुछ दिन पहले एक काले भालू को गोली मारी थी, लेकिन वो भाग गया था। मुझे नहीं पता कि जो भालू आपको मिला है वो वही है जिसे मैंने गोली मारी थी या नहीं। वो वही भालू था जिसे तुमने गोली मारी थी। उस मरे हुए भालू ने पहाड़ से एक जिंदा भालू को नीचे बुला लिया। तुम हम सबको मरवाना चाहते हो। आंटी, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। आपके परिवार को तो फायदा ही हुआ, मेरे मारे हुए भालू का मांस खाया, और फिर भी आप कह रही हैं कि मैं आपके पूरे परिवार को मारना चाहता हूं। मैंने कोई जिंदा भालू नहीं देखा। मैं कह रही हूं ना, भालू गेट पर ही था, मैंने उसे नहीं देखा। वहां कोई भालू नहीं था। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। ये कहते हुए वांग डाकुई की नजरें चुनशेंगे पर टिकी रहीं। वांग डाकुई, मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर सच में गेट पर भालू होता तो अब तक उसने मुझे मार डाला होता। वो बदबू अभी भी यहाँ है। भालू गया नहीं है, बस कहीं छिपा हुआ है। अगर काला भालू गेट पर न हो तो? चुनशेंगे ने वांग डाकुई को गुस्से से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वांग डाकुई, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे परिवार को फायदा हुआ है? अगर भालू गेट पर नहीं है, खैर, आंगन में भालू के मांस की 3 बोरियां रखी हैं। तुम वो सब ले जा सकती हो, सर्दियों भर खाने के लिए काफी होगा। आंटी, आपने खुद ही कहा था। अगर गेट पर भालू नहीं है तो अंकल और चुनशेंगे को मांस मेरे घर तक पहुंचाने में मेरी मदद करनी होगी। वांग डाकुई, मौत को दावत मत दो। वो भालू आस पास ही है और वो आदमखोर है, बहुत खतरनाक। वांग डाकुई मुस्कुराई। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। तुम्हें भालू के बारे में इतनी जानकारी है। ऐसा लगता है जैसे चुनशेंगे कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर झुंझलाहट में अपना पैर जोर से पटका। अगर तुम्हें मरना ही है तो कोई तुम्हें रोक नहीं रहा। मैं जाकर गेट चेक करता हूँ। इतना कहकर वांग डाकुई कमरे से बाहर निकल गई। वो बिना किसी डर के शान से गेट की ओर बढ़ी। जब वो गेट पर पहुंची तो वो गंदी बदबू गायब हो चुकी थी। चुनशेंगे ने माथे पर बल डाले। अजीब बात है, क्या भालू चला गया? चुनशेंगे, तुम्हें कैसे पता चला कि वो चला गया? सिर्फ इसलिए कि बदबू चली गई। चुनशेंगे ने सिर हिलाया। काले भालू समझदार होते हैं। वो इंसानी मांस खाने के लिए पहाड़ से नीचे आया था। अगर उसे कुछ नहीं मिला तो वो चला गया होगा। ये अजीब है। लॉजिक के हिसाब से उसे गेट पर ही इंतजार करते रहना चाहिए था। काले भालू समझदार होते हैं, लेकिन आखिर में वे जानवर ही हैं। शायद वो वापस पहाड़ पर चला गया। मुझे बस इस बात की चिंता है कि उसकी नजर इस जगह पर है और वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। चिंता मत करो। सुबह होते ही मैं गांव वालों को बुलाकर उसे पकड़ने का तरीका सोचूंगा। ठीक है। चुनशेंगे की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वांग डाकुई वापस अंदर आ गई। बाहर कोई भालू नहीं है। अंकल, आपको आंगन से भालू के मांस की बोरियां मेरे घर पहुंचानी होंगी। ठीक है, हम उन्हें कल सुबह सबसे पहले ले आएंगे। वांग डाकुई की आंखें इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वो कुछ सोच रही हो। नहीं, आपको उन्हें अभी लाना होगा। मुझे डर है कि कहीं आप कल सुबह तक डील से मुकर न जाएं। हम डील से नहीं मुकरने वाले। अगर आपको चिंता है तो आप रात भर हमारे पश्चिमी कमरे में रह सकती हैं और काले भालू के मांस की बोरियों पर नजर रख सकती हैं। नहीं, इसे अभी पहुंचाना होगा। आप बेमतलब की जिद कर रही हैं, है ना? आपने वादा किया था, इसलिए आपको इसे अभी पहुंचाना होगा। जिस काले भालू ने इंसानों को खाया वो समझदार होता है। हो सकता है वो ज्यादा दूर न गया हो। अगर हम अभी बाहर उससे टकरा गए तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। मेरी सलाह मानिए, हम सुबह होते ही इसे आप तक पहुंचा देंगे। वांग डाकुई ने नाराजगी से अपने होंठ सिकोड़े। ठीक है। फिर हम सब मिट्टी के बने कॉन्ग गर्म चबूतरे पर चढ़ गए। वो छोटा था और हम मुश्किल से ही उसमें समा पाए। अगली सुबह जैसे ही आसमान में थोड़ी रोशनी हुई, आंगन में घना कोहरा छा गया, जिससे लोगों को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। अब रोशनी हो गई है। जल्दी करो और काले भालू के मांस की बोरियां मेरी जगह ले जाओ। मैंने मांस को गाड़ी पर लादने में मदद की। चलो, मैं इसे तुम्हारे लिए ले जाता हूं। वांग डाकुई ने फिर से अपने होंठ सिकोड़े और बहुत हिचकिचाते हुए गाड़ी पर चढ़ गईं। बुजुर्ग, कोहरा बहुत घना है, दूर से कोई दिखाई नहीं दे रहा। हमें इसे बाद में पहुंचाना चाहिए। आंटी, अगर आपको चिंता है तो चुनशेंगे को साथ जाने दो। आंटी,
चिंता मत करो, मैं भी जाऊंगा। काले भालू दिन में गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करते, चुनशेंगे ने यह कहा और वो भी गाड़ी पर चढ़ गया। जैसे ही मैंने आंगन से गाड़ी बाहर निकाली, दादी ने आवाज दी, छोटे शुइन्यू, दरवाजा बंद कर दो। मैंने सिर हिलाया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही मैं उसे बंद करने वाला था, मैंने दूर दरवाजे पर किसी को खड़े और मुझे हाथ हिलाते हुए देखा। मैं सोच ही रहा था कि वो कौन है, तभी दादी चिल्लाई, छोटे शुइन्यू, तुम क्या देख रहे हो? दरवाजा बंद करो, जल्दी। दादी, कोई मुझे हाथ हिला रहा है, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं पहचान पा रहा। मेरे इतना कहते ही दादी के चेहरे के भाव बदल गए। वो जल्दी से दरवाजे के पास गईं, बाहर एक नजर डाली और डर से कांपने लगीं। घने कोहरे में उस व्यक्ति को देखकर डर गईं। उन्होंने जल्दी से दरवाजा बंद किया, मुझे पकड़ा और कोहरे में तेजी से भागने लगीं। चुनशेंगी की पत्नी एक पल के लिए हैरान होकर वहीं खड़ी रह गई। आंटी, क्या हुआ? आप बहुत घबराई हुई लग रही हैं। मेरी दादी चुनशेंगी की पत्नी के पास झुकी और धीरे से कुछ कहा। उनकी आंखें तुरंत फैल गईं और डर से भर गईं।